हेलो दोस्तों, वेलकम टू कोड नमन। मैं आपका दोस्त कृष्णा संजय। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे डेविन के बारे में। डेविन एक फर्स्ट एआई सॉफ्टवेयर इंजीनियर टूल है, ठीक है। और आजकल ये काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड कर रहा है। तो ये ट्रेंड क्यों कर रहा है और लोगों में इसके कारण पैनिक क्यों है, इसके बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूँ कि आप ये वीडियो देख लें। Hey, I'm Scott from Cognition AI, and today I'm really excited to introduce you to Devin, the first AI software engineer. Let me show you an example of Devin in action. I'm going to ask Devin to benchmark the performance of Llama on a couple different API providers. From now on, Devin is in the driver's seat. First, Devin makes a step-by-step plan of how to tackle the problem. After that, it builds the whole project using all the same tools that a human software engineer would use. Devin has its own command line, its own code editor, and even its own browser. In this case, Devin decides to use the browser to pull up API documentation so that it can read up and learn how to plug into each of these APIs. Here, Devin runs into an unexpected error. Devin actually decides to add a debugging print statement. Reruns the code with the debugging print statement, and then uses the error in the logs to figure out how to fix the bug. Finally, Devin decides to build and deploy a website with full styling as the visualization. You can see the website here. All of this is possible today because of the advancements that we've made in both reasoning and long-term planning. It's a really hard problem, and we've only just started, but we're super excited about the progress that we've made so far. In the meantime, if you'd like to try out Devin on your own real-world tasks, send us a request below, and we'd be happy to forward it to Devin. दोस्तों, देखा आप लोगों ने क्या कर रहा है डेविन, ठीक है। तो डेविन जो एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो काम करता है ना, वो सारा का सारा काम ये खुद करके देगा, ठीक है। ये जो डेविन जो टूल है, तो हम लोग सबसे पहले डेविन के बारे में बात करेंगे, फिर उसके बाद हम लोग इसके कंक्लूज़न के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो डेविन के बारे में बात किया जाए तो जैसे कि आप लोगों ने देखा कि इसका खुद का वर्क स्पेस होगा, जहाँ पे इसका खुद का अपना कोड एडिटर होगा। और आप लोगों ने वीडियो में देखा ही यहाँ पे, ठीक है। इसका खुद का कोड एडिटर था। यहाँ पे देखो, मैं फिर से दिखा देता हूँ आपको। ये सेम प्रॉम्प्ट है जैसे कि हम लोग चैट जीपीटी या गूगल बार्ट हो गया या जेमिनी हो गया, ठीक है, जो या बिंग का को पायलट हो गया, सेम वैसे ही चैट बोट होगा जहाँ पे प्रॉम्प्ट देंगे, उसके बाद फिर ये डेविन क्या है काम करना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, इसने पूरा प्लान पहले बना के दिखाया। उसका टर्मिनल है, इसका कोड एडिटर है खुद का, ठीक, और ये इसका डॉक्यूमेंट है। और साथ ही साथ यहाँ पे देखोगे ना, ये एक्चुअली एक वेब एप्लीकेशन के लिए काम कर रहा है। तो देखो यहाँ पे एक्सेप्शन आया, उसको भी वो रिसॉल्व कर देगा, ठीक है। कोड में गया, कोड में खुद वो रिसॉल्व किया, फिर उसके बाद फिर इसने रन किया, कोड यहाँ पे काम कर गया, ठीक। अब ये वेब ब्राउज़र में इसको दिखाएगा। ये देखो, लोकलहोस्ट 3000, मतलब ये रिएक्ट का एप्लीकेशन है। ये 3000 में इस एप्लीकेशन को रन कर रहा है, ठीक है। इसका जो यूआई है, ठीक है, यहाँ देखो app.js, ये रिएक्ट का एप्लीकेशन भी है, ठीक। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, इसका खुद का कोड एडिटर है, खुद का टर्मिनल है, खुद का ब्राउज़र है, खुद का डॉक्यूमेंट नेचर है, ठीक है। तो आप रिलेट करके कर पाए होंगे कि जो एग्जिस्टिंग जो टूल्स हैं, जैसे कि चैट जीपीटी हो गया, माइक्रोसॉफ्ट बिंग का बिंग हो गया जिसका को पायलट है, और बार्ट गूगल का जो बार्ड हो गया, जेमिनी हो गया, वो क्या है, टेक्स्ट जनरेट कर देते हैं। वो टेक्स्ट को हम लोग कॉपी करके फिर हम लोग अपना जो कोड है, कोड एडिटर है, वहाँ पे हम लोग उसे पेस्ट करते थे, देन उसे मॉडिफाई करके फिर उसमें हम लोग काम करते थे, ठीक है। लेकिन ये भाई अपना खुद का सारा वर्क स्पेस दे दे रहा है, ठीक है। खुद का एडिटर दे दे रहा है, खुद का टर्मिनल दे दे रहा है, खुद का ब्राउज़र दे दे रहा है, ठीक है। और यहाँ पे हमारा कोई इंटरवेंशन नहीं है, यहाँ पे वो खुद ही कर रहा है सारा का सारा काम, ठीक है। तो इसका जस्ट मैं एक एग्जांपल दिखाता हूँ। मान के चलो कि मैं एक एम्प्लॉय का एप्लीकेशन बना रहा हूँ, वेब एप्लीकेशन। तो वहाँ पे कुछ नहीं है। मेरा यूआई में आईडी, नेम, एड्रेस, एज, फ़ोन नंबर रहेगा। वो उस फील्ड में मेरे को डेटा स्टोर करना है, देन सबमिट करना है। सबमिट करूँगा तो क्या होना चाहिए, वो
मेरे डेटाबेस में स्टोर हो जाना चाहिए। तो डेटाबेस के साथ मेरे को काम करने के लिए सर्वर साइड कोड लिखना पड़ेगा, जो कि मैं किसी भी लैंग्वेज, पाइथन हो गया, स्प्रिंग हो गया, किसी में भी लिख सकता हूँ। तो मान के चलो मेरा इस काम को करने के लिए मैं फ्रंट एंड के लिए रिएक्ट जेएस यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है, और बैक एंड के लिए मैं फास्ट एपीआई यूज़ कर रहा हूँ, और डेटाबेस के लिए कोई भी यूज़ कर सकता हूँ, पोस्टग्रेस यूज़ कर सकता हूँ, या मारियाडीबी, माईसीक्वल या सीएसवी भी यूज़ कर सकता हूँ। तो आप इसको इग्नोर कर दो, ठीक है। तो अभी मैं क्या करूँगा कि ये जो मेरा जो VS कोड है, जो कि मेरा कोड एडिटर है, या कोई भी कोड एडिटर आप यूज़, कोई भी डेवलपर है एक कोड एडिटर ही ओपन करके उसमें कोड करना स्टार्ट करता है, राइट। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जाके 2 फोल्डर बनाऊँगा, एक मेरे फ्रंट एंड के लिए और बैक एंड के लिए। फ्रंट एंड में मैं सारे फ्रंट एंड के कोड लिखूँगा, बैक एंड में सारे बैक एंड के कोड लिखूँगा, ठीक है। अब फ्रंट एंड में सारे जो जैसा मेरा UI मेरे को दिखना चाहिए, ठीक है, कैसे उसका इंटरफेस रहेगा, वो सारी चीज़ लिखूँगा। बैक एंड में मैं अपना गेट, पोस्ट, पुट, डिलीट, ये सारे मेथड लिखूँगा, क्योंकि ओवरऑल कोई क्रड ऑपरेशन नहीं है करके, ठीक है। ये सारे कोड लिखने के बाद फिर मैं ये टर्मिनल यूज़ करूँगा। इस टर्मिनल में फिर जाके मैं अपने कोड को एग्जीक्यूट करूँगा, बैक एंड के कोड को, पाइथन का जो कोड है उसको ही एग्जीक्यूट करूँगा, और पैरेलली यहाँ पे फिर मैं रिएक्ट के कोड को भी यहाँ पे एग्जीक्यूट करूँगा, ठीक। जैसे ही एग्जीक्यूट करूँगा, क्योंकि ये रिएक्ट का कोड फिर ब्राउज़र में ओपन होगा, तो फिर मैं यहाँ पे ब्राउज़र में आऊँगा, यहाँ पे लोकल होस्ट 3000 करके दूंगा, ठीक है। जिसके बाद मेरा वो वेब एप्लीकेशन मेरे को यहाँ पे विजिबल होगा, राइट। तो देखो ये जो सारा काम है मैं अभी मैनुअली कर रहा हूँ, ठीक है। और मान के चलो कहीं पे मैं फंस गया, मान के चलो मैं बोला मेरे को मेथड व्हिच कैन टेक द एम्प्लॉय डिटेल्स लाइक नेम, आईडी, एज, फोन नंबर एंड एड्रेस, ठीक है। देखो क्या किया इसने मेरे को, मैंने जैसे ये प्रॉम्प्ट में लिखा कि आई वांट टू क्रिएट अ फास्ट एपीआई मेथड विच कैन टेक द एम्प्लॉय डिटेल्स लाइक नेम, आईडी, एज, फ़ोन नंबर एंड एड्रेस। तो इसने मेरे को बताया कि मतलब फास्ट एपीआई के लिए तो अपने को यूवीकॉन वगैरह चाहिए ना, पिप इंस्टॉल, तो वो चलो ठीक है, वो मैंने ऑलरेडी कर चुका था। उसने फिर मेरे को ये कोड दे दिया। ये कोड क्या कर रहा है, नेम, आईडी, एज, फ़ोन नंबर, एड्रेस, ये सारा का जो डिटेल है वो गेट कर रहा है, ठीक है। उसके लिए इसने पोस्ट मेथड बनाया, ठीक है। तो ये जो पोस्ट मेथड ये जो है ना, इसको मैं, ये मेरा एपीआई है, तो इसको मैं एक्सपोज करूँगा, राइट। फिर मैं रिएक्ट में कोड लिखूँगा, जो कि जब मैं सबमिट करूँगा तो सबमिट करते समय वो इस एपीआई को कॉल करेगा, ठीक है। इस एपीआई को कॉल करके अपना वहाँ से डेटा पास करेगा, ठीक है। लेकिन अभी क्या हुआ, ये कुछ किया क्या, ये बस इसने चैट जीपीटी बस मेरे को कोड जनरेट करके दिया। अब मैं यहाँ से क्या करूँगा, कॉपी किया इस कोड को, कॉपी करके फिर मैं अपने जो कोड एडिटर है वहाँ पे मैं इसको पेस्ट करूँगा, फिर अपने अकॉर्डिंग मॉडिफाई करूँगा, फिर यहाँ पे आके फिर से उसे रन करूँगा, राइट। तो ये सारा जो है ना मैनुअल काम हम लोग करते थे, कर रहे हैं और हमेशा करते रहेंगे, ठीक है। तो ये जो चीज़ है ना, इस भाई ने टोटली अवॉइड कर दिया, ये खुद ही ये सारा काम कर रहा है, ठीक है। तो ये था डेविन क्या है और ये कैसे एग्जिस्टिंग एआई टूल से डिफरेंट है, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं कि अभी तक जितने भी एआई टूल हैं, ठीक है, वो कहाँ तक पहुँचे हैं, ठीक है। तो सबसे पहली बात ये बोलूँगा कि हम लोग जो स्टेट में ना, हम लोग 100% के स्टेट में, ठीक है। और ये जो टूल्स अभी जो बनते हुए आ रहे हैं ना, वो कितना परसेंट जो प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, वो उसका ये ग्राफ बना के रखे हैं लोगों ने, ठीक है। तो जो चैट जीपीटी है 0.52% सॉल्व कर रहा है, एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर का जो काम है 0.52% कर रहा है। GPT-4 1.74, लालमा जो है 3.01, लालमा 13B जो है 3.97, क्लाउडी जो है 4.8% और डेविन जो है 13.86, ठीक है। तो अभी देखो कुछ ही 2 साल ही हो रहे हैं ये जीपीटी आके, ठीक है, और उसके बाद अभी डेविन आ गया, तो अभी ये 13.86% पहुँच गए। तो अभी वो दिन दूर नहीं है कि लोग 100% में पहुँच जाए, ठीक है। ये बात तो हुई इसकी, ठीक है।
कि ये डेविन कहाँ पे अभी स्टैंड करता है। साथ ही साथ यदि आपको इस टूल को एक्सेस करना है तो आप कॉग्निशन लैब के साइट में जाके यहाँ पे वेटिंग लिस्ट में मतलब कि आपको इस पे क्लिक करना पड़ेगा और यहाँ पे आपको डिटेल वगैरह देना पड़ेगा। मैंने इसके लिए ऑलरेडी अप्लाई कर चुका है, इसलिए बोल रहा है कि यू हैव ऑलरेडी रिस्पॉन्डेड करके, ठीक है। तो यदि आपको इस टूल को यूज़ करना है तो फिर आपको वो वेट लिस्ट में जाके ज्वाइन करना पड़ेगा, ठीक है। तो चलो ये तो था इसके बारे में, डेविन क्या है, डेविन कैसे डिफरेंट है एग्जिस्टिंग एआई टूल से, ठीक है, और ये सॉफ्टवेयर इंजीनियर का काम कैसे कर रहा है, ठीक है। चलो अब बात करते हैं कि क्या इसके कारण जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं उनका जॉब जाएगा क्या करके, ठीक है। तो यदि आप लोगों ने मेरा पहला का वीडियो देखा होगा तो उसमें मैंने ये कहा है कि जो कोई भी कंपनी है, जैसे कि मैं एक फाइनेंशियल फर्म में काम करता हूँ और हम लोग जो जीपीटी जो है, ठीक है, जो चैट जीपीटी हो गया या कोई भी एआई टूल है उसको हम लोग एक्सेस नहीं कर सकते अपनी कंपनी के अंदर, ये टोटली प्रोहिबिटेड है, ठीक है। मैं ये अपनी बात नहीं, मैंने जैसे पिछली कंपनी जो थी टेली कम्युनिकेशन बेस्ड कंपनी थी, मैंने वहाँ पे भी देखा ये सब प्रोहिबिटेड है, ठीक है। क्योंकि कोई भी कंपनी अपना जो डेटा है वो इन एआई टूल्स को देगी नहीं, पहली बात तो इसी कारण इन लोग इन टूल्स को अडॉप्ट नहीं करने वाले, ठीक है। हाँ वो बात अलग है, यदि इन लोगों ने खुद का अपना एआई टूल बना लिया तब बात अलग है, तब तो बात बहुत ही अलग है, ठीक है। लेकिन यदि वो टूल नहीं बना रही है तो फिर इन लोग इन टूल्स का यूज़ नहीं करने वाले, और यदि ये इन टूल्स का यूज़ नहीं कर रहे हैं तो फिर डेवलपर्स को कोई खतरा नहीं। देखो गूगल में जो ले ऑफ हुए और माइक्रोसॉफ्ट में जो ले ऑफ हुए, फेसबुक में जो ले ऑफ हुए, वो सब चीज़ का कारण था कि उन लोगों ने कोविड में बहुत ज़्यादा हायरिंग कर लिया था, फिर रिसेशन भी आया, और दूसरा बात अभी उनका खुद का एआई टूल आ जाने के कारण उन लोग ये भी सोच रहे हैं कि हमको डेवलपर की ज़रूरत है करके, फिर क्योंकि उनका एआई वो काम कर दे रहा है, राइट, तो फिर वहाँ पे छटनी कर रहे हैं उन लोग। तो इसलिए यहाँ पे प्रॉब्लम हो सकता है लोगों में, लेकिन फिर भी इन लोग को डेवलपर्स की ज़रूरत पड़ेगी, इन कंपनियों को भी, क्योंकि इन टूल्स को मैनेज करने के लिए, इनको बनाने के लिए, इन्हांस करने के लिए वहाँ पे भी डेवलपर्स की ज़रूरत है, राइट। आप इसी ब्लॉग में देख लीजिए, ये कॉग्निशन लैब्स का है, इन लोगों ने डेविन बनाया, ठीक है, ये गूगल तो नहीं है, इन लोगों ने डेविन बनाया, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स एक एआई सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनाया, लेकिन फिर भी ये हायरिंग कर रहे हैं, ठीक है ना। तो इनको भी अपना टूल को इन्हांस करने के लिए डेवलपर की ज़रूरत पड़ रहा है। अब बात यह है कि क्या हमको इससे सच में खतरा है क्या करके। देखो खतरा तो है, ये नहीं बोलूँगा कि खतरा नहीं है, लेकिन उससे भी बचा जा सकता है। बचा कैसे जा सकता है, उसको अडॉप्ट करना चाहिए, ना कि इनको इग्नोर करना चाहिए। और यदि हम लोग जितना इन टूल्स को अडॉप्ट करते हैं, हम लोग अपना प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ करेंगे, ठीक है। यदि आप यहाँ पे देखेंगे, ये सैम अल्टमैन का पोस्ट है, मतलब कि इंडिया टुडे में है। इनसे पूछा गया कि एआई रिप्लेस कर देगा क्या कोडर्स को, तो इन्होंने बोला कि नहीं, रिप्लेस नहीं करेगा, जबकि ये इनका प्रोडक्टिविटी बढ़ा देगा, ठीक है। ये पोस्ट में यही बात है, ठीक है। तो मुझे भी ऐसा नहीं लगता कि ये रिप्लेस करेगा, ये प्रोडक्टिविटी बढ़ाएगा, क्योंकि आप में से बहुत लोगों ने देखा ही होगा, जो काम हम लोग 2 से 3 दिन में करते थे वो आज हम लोग आधे दिन में कंप्लीट कर देते हैं, 1 दिन में कंप्लीट कर देते हैं जीपीटी वगैरह का यूज़ करके। हालांकि कंपनी में यूज़ करने नहीं देते, लेकिन आप एक्सटर्नल वर्क की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि यहाँ पे कंक्लूज़न ये निकलता है कि हम लोग को इन टूल्स को अडॉप्ट करना चाहिए, और यदि आप लोगों ने मशीन लर्निंग सीखना स्टार्ट नहीं किया तो उसे प्लीज़ सीखना चालू कर दीजिए, ठीक है। और यदि आप ये सीखना चाहते हो मशीन लर्निंग, तो मेरा जो प्रीवियस वीडियो था मेरे एक फ्रेंड के साथ जो मशीन लर्निंग पे क्लासेस वगैरह लेता है, तो आप प्लीज़ उस वीडियो पे विज़िट कीजिए। और यदि आपको वीडियो पसंद आता है और कोर्स करना चाहते हो तो आप मेरे वेबसाइट पे विज़िट कर सकते हो, ठीक है। तो इसी के साथ मैं आज का ये वीडियो एंड करता हूँ, और आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। और यदि आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, और वीडियो पे लाइक कीजिए। एंड देन फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय।